नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम हमारे जीवन में वनों का महत्व, पर्यावरण आधारित निबंध पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी और बीवीएससी और एमएससी के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं और यह निबंध गद्य प्रभा पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। हमारे जीवन में वनों का महत्व, निबंध का सारांश। वनों का महत्व पर आधारित यह निबंध पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के प्रति हमारे कर्तव्यों पर केंद्रित है। लेखक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इस निबंध में भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से वनों और वृक्षों के महत्व को विस्तार से समझाया है। लेखक ने बताया कि हमारे पूर्वज वृक्षों और वनों के महत्व को भलीभांति जानते थे। वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में भी वनों का विशेष स्थान रहा है। ऋग्वेद में वनदेवियों की स्तुति की गई है। मनुस्मृति में वृक्ष तोड़ने वाले को पापी कहा गया है और मत्स्य पुराण के अनुसार वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति अपने पितरों का उद्धार करता है। इस प्रकार वृक्षों की पूजा और संरक्षण को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया है। लेखक ने वर्तमान में वृक्षों की कटाई और पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंता व्यक्त की है। वे बताते हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जल संकट और अनाज की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत, जो कभी धान्य और धन से समृद्ध था, आज वृक्षों की कमी के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। मुंशी जी का मानना है कि अगर हम वृक्षारोपण को पुनः प्रोत्साहित करें, तो हम अपने देश में नंदनवन जैसा वातावरण बना सकते हैं। सम्राट अशोक के वन महोत्सव का उल्लेख करते हुए लेखक ने कहा कि हमें भी उनके अनुकरण में वृक्षारोपण को व्यापक रूप से बढ़ावा देना चाहिए। लेखक का कहना है कि वृक्ष केवल छाया और फल ही नहीं देते, बल्कि वे जीवन के लिए आवश्यक जल और अनाज का भी स्रोत हैं। वृक्ष ही जल है, जल ही रोटी है और रोटी ही जीवन है। इस विचार को मुंशी जी ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। मुंशी जी ने यह भी बताया कि वृक्ष केवल भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और धार्मिकता के भी प्रतीक हैं। उन्होंने शकुंतला और पार्वती जैसी पौराणिक स्त्रियों का उदाहरण दिया, जिन्होंने वृक्षों को अपने पुत्र के समान समझा और उनकी देखभाल की। लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि वृक्षारोपण को केवल फैशन की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे धार्मिक श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए। अंत में लेखक ने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और इतिहास से उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण और संरक्षण से न केवल पर्यावरण का सुधार होता है, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि भी आती है। वृक्ष हमारे जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें संरक्षण और पूजनीय दृष्टि से देखना चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर: वन हमारे जीवन के लिए आवश्यक जल, हवा और भोजन प्रदान करते हैं। प्रश्न: वृक्षों को प्राचीन भारतीय संस्कृति में किस प्रकार माना गया है? उत्तर: वृक्षों को देवताओं के समान माना गया है। प्रश्न: वृक्ष तोड़ने वाले को किसने महान पापी माना है? उत्तर: मनु ने वृक्ष तोड़ने वाले को महान पापी माना है। प्रश्न: मत्स्य पुराण के अनुसार वृक्षारोपण करने वाले का क्या लाभ है? उत्तर: मत्स्य पुराण के अनुसार वृक्षारोपण करने वाला अपने 30,000 पितरों का उद्धार करता है। प्रश्न: सम्राट अशोक ने किसका महोत्सव व्यापक रूप से मनाया? उत्तर: सम्राट अशोक ने वन महोत्सव का आयोजन किया। प्रश्न: अशोक ने रास्तों के किनारे कौन से वृक्ष लगवाए थे? उत्तर: अशोक ने वट और आम्र के वृक्ष लगवाए थे। प्रश्न: वृक्षारोपण का धार्मिक महत्व किस पुराण में बताया गया है? उत्तर: अग्निपुराण में वृक्षारोपण का धार्मिक महत्व बताया गया है। प्रश्न: शकुंतला किस वृक्षलता से प्रेम करती थी? उत्तर: शकुंतला वृक्षलताओं को पुत्रवत समझकर उनका ध्यान रखती थी।
प्रश्न, वृक्षों को काटना किस प्रकार का अपराध माना गया है? उत्तर, वृक्षों को काटना एक गुरुतर अपराध माना गया है। प्रश्न, सम्राट अशोक के राज्य चिन्ह को किस रूप में अपनाया गया है? उत्तर, सम्राट अशोक के राज्य चिन्ह को राजमुद्रा के रूप में अपनाया गया है। प्रश्न, अग्निपुराण के अनुसार वृक्षारोपण से कितने पितरों का उद्धार होता है? उत्तर, अग्निपुराण के अनुसार वृक्षारोपण से 30,000 पितरों का उद्धार होता है। प्रश्न, महाभारत की कथा किस वन में सुनाई गई थी? उत्तर, महाभारत की कथा नैमिषारण्य के वन में सुनाई गई थी। प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस उद्देश्य से वृक्षारोपण किया था? उत्तर, अशोक ने मानवों और पशुओं को छाया देने के लिए वृक्षारोपण किया था। प्रश्न, रामायण में पंचवटी किसकी रमणीयता का वर्णन है? उत्तर, रामायण में पंचवटी वन की रमणीयता का वर्णन है। प्रश्न, वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? उत्तर, वृक्ष उदार और द्वेषवर्जित होते हैं। प्रश्न, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस वृक्ष की पूजा का महत्व बताया गया है? उत्तर, अश्वत्थ वृक्ष की पूजा का महत्व बताया गया है। प्रश्न, बुद्ध भगवान को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? उत्तर, बुद्ध भगवान को वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न, वृक्षारोपण से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? उत्तर, वृक्षारोपण से मोक्ष पद प्राप्त होता है। प्रश्न, वृक्षों का परिपालन किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर, वृक्षों का परिपालन पुत्रवत करना चाहिए। प्रश्न, निबंध हमारे जीवन में वनों का महत्व के लेखक कौन हैं? उत्तर, लेखक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं। हमारे जीवन में वनों का महत्व निबंध का संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। एक पंक्ति, वृक्ष इतने उदार होते हैं कि उन पर प्रहार करने वालों को भी वे छाया, फूल तथा फल देते हैं। संदर्भ, यह पंक्ति कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा लिखित निबंध हमारे जीवन में वनों का महत्व से ली गई है। इस निबंध में लेखक ने वनों और वृक्षों के महत्व को प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक वृक्षों की उदारता को रेखांकित कर रहे हैं। वृक्ष चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करें, जैसे कि उन्हें काटा जाए या उन पर प्रहार किया जाए, फिर भी वे अपने दुश्मनों को भी छाया, फूल और फल देते हैं। इसका मतलब है कि वृक्ष न केवल मानव जाति के लिए बल्कि अन्य जीवों के लिए भी अत्यधिक लाभदायक और उपयोगी होते हैं। उनका स्वभाव बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना होता है। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें वृक्षों की महानता और उदारता को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। लेखक ने वृक्षों को मनुष्य के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कठिनाइयों के बावजूद दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो पाठक के हृदय को छूने में सक्षम है। दो पंक्ति, जो वृक्षारोपण करता है वह 30,000 पितरों का उद्धार करता है। संदर्भ, यह पंक्ति हमारे जीवन में वनों का महत्व निबंध से ली गई है, जिसमें लेखक ने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से वृक्षारोपण के महत्व को उजागर किया है। यहाँ मत्स्य पुराण के उदाहरण द्वारा वृक्षारोपण के धार्मिक और सांस्कृतिक लाभों का वर्णन किया गया है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक बता रहे हैं कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति वृक्षारोपण करता है वह अपने पूर्वजों के लिए पुण्य कमाता है और उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है। यह मान्यता समाज को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक और प्रेरित करने का कार्य करती है। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें धार्मिकता और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित किया गया है। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया है कि वृक्षारोपण केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं है,
बल्कि यह एक धार्मिक कार्य भी है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। भाषा में धार्मिकता और आस्था का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। 3 पंक्ति। हम स्वर्ग की बात क्या करें? हम वृक्षारोपण करके यहाँ ही स्वर्ग क्यों न बनाएं? संदर्भ। यह पंक्ति कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के निबंध हमारे जीवन में वनों का महत्व से ली गई है। इसमें लेखक ने वृक्षों और वनों के माध्यम से पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने की प्रेरणा दी है। व्याख्या। इस पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि स्वर्ग केवल कल्पना या किसी दूसरे लोक की बात नहीं है। यदि हम पृथ्वी पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वनों का संरक्षण करें, तो हम इस धरती को ही स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। यहाँ स्वर्ग का तात्पर्य एक शांत, सुखमय और हरे भरे वातावरण से है, जहाँ जीवन संतुलित और समृद्ध हो सकता है। विशेषता। इस पंक्ति की विशेषता इसकी सकारात्मकता और प्रेरणादायक भावनाओं में निहित है। लेखक ने सरल भाषा में एक गहरे और महत्वपूर्ण संदेश को व्यक्त किया है। यह पंक्ति पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि वनों के संरक्षण से हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे सुंदर और जीवनदायक बना सकते हैं। भाषा प्रभावशाली और दृष्टिकोण प्रगतिशील है, जो पर्यावरण के प्रति सजगता बढ़ाती है। हमारे जीवन में वनों का महत्व निबंध के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। 1 वृक्ष। वृक्ष इस निबंध में सबसे प्रमुख पात्र हैं। लेखक वृक्षों को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं मानते, बल्कि उन्हें जीवंत और उदार जीवनदायक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वृक्ष न केवल छाया, फल और लकड़ी प्रदान करते हैं, बल्कि वे धरती पर जीवन को संतुलित रखते हैं। वृक्षों की उदारता इस निबंध में बार बार सामने आती है, जैसे कि वे बिना भेदभाव के सभी को फल, फूल और छाया देते हैं, चाहे वे उन्हें काटने वाले ही क्यों न हों। लेखक वृक्षों को मानवता के प्रेरक के रूप में देखते हैं और समाज में वृक्षारोपण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। 2 वन। वन इस निबंध में दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। लेखक ने वनों के संरक्षण और उनके महत्व पर जोर दिया है। वनों को धरती का फेफड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि वे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे जीव जंतुओं का घर भी होते हैं। वनों का संरक्षण करना मानव जीवन और पृथ्वी के संतुलन के लिए आवश्यक है। वनों के नष्ट होने से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और अन्य गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। निबंध में वन के महत्व को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया गया है। 3 मानव। मानव इस निबंध में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में सामने आता है। एक और लेखक ने मनुष्य को वनों का विनाशक बताया है, जो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटता है, जिससे पर्यावरण को हानि होती है। दूसरी ओर लेखक ने मनुष्य को ही वनारोपण का मुख्य संवाहक बताया है। लेखक का मानना है कि अगर मनुष्य चाहे तो वह पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा वातावरण बना सकता है। मनुष्य को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए लेखक ने उसे वनों की सुरक्षा और संवर्धन के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया है। 4 प्रकृति। प्रकृति निबंध का एक और महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे लेखक ने व्यापक दृष्टिकोण से देखा है। लेखक ने बताया है कि प्रकृति हमारे जीवन में सर्वव्यापी है और हम उस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। वृक्ष, वन, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधन सभी प्रकृति के अंग हैं, जिनका संरक्षण मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वनों और वृक्षों का विशेष योगदान होता है, और यह निबंध प्रकृति की इसी भूमिका को रेखांकित करता है। लेखक ने प्रकृति को सम्मान देने और उसकी सुरक्षा की प्रेरणा दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए
तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।